क्लास 3 NSO वर्कबुक सॉल्यूशंस। आ चुके हैं हम अपने चैप्टर नंबर 7 पे, जिसका टाइटल है अर्थ और यूनिवर्स। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और ऐसा टॉपिक जिसके लिए आप लोग बहुत क्यूरियस रहते हो, आपको बहुत जानने की इच्छा होती है कि यूनिवर्स में क्या होता है। अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आपके मन में, सन मून को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस चैप्टर में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मून और मून के डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, स्पेस के बारे में पढ़ेंगे और अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और जो आपने सुना है कि ग्रहण पड़ा है, उस ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, स्टार्स और कॉन्स्टेलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा एक स्पेस है जिसमें सब चीज़ें, सब कुछ आता है, सारी एनर्जी आती है। ठीक है, और जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो सन की फैमिली होती है उसे सोलर सिस्टम कहते हैं। सन की फैमिली सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं सन, प्लैनेट्स, मून्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़, मीटियोइड्स, एस्ट्रॉइड्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 8 प्लैनेट्स हमारे पास हैं, आपको पता होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 7 प्लैनेट्स हैं और मरकरी इनमें से सबसे ही ज़्यादा छोटा प्लैनेट है और मार्स और जुपिटर जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है, वीनस जो है वो बहुत ही हॉट है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के पास है। इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट एंड इज़ नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, और इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कह देते हैं। अर्थ इज़ द लिविंग प्लैनेट, मार्स इज़ द रेड प्लैनेट। ठीक है, और प्लूटो इज़ नाउ कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट, क्योंकि अब वो नहीं रहा, इसलिए उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। पहले नेपच्यून तक है ना, पहले प्लूटो भी हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं है, उसे ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया है। और सन क्या है? सन इज द बिग बॉल ऑफ फायर बर्निंग। इसमें हमेशा रिएक्शंस होते रहते हैं। हीलियम जो है वो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन दिस लाइट एंड हीट टू कंटिन्यू देयर लाइफ। और लाइफ हमारे यहाँ अर्थ पे एग्जिस्ट इसलिए करती है क्योंकि वहाँ पे सन की रोशनी आती है। तो अपने प्लैनेट यानी कि अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थ आपको पता होगा हर समय घूमती रहती है, और जब अर्थ अपने आप में ही घूमती है तो पूरा एक दिन कंप्लीट हो जाता है। इसको कहते हैं रोटेशन। और जब अर्थ सूरज के चारों तरफ पूरा एक चक्कर लगा लेती है, इसे कहते हैं, ये तो हो गया स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड रोटेशन, और ये होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन से दिन और रात होते हैं, सुबह और शाम होती है, और रेवोल्यूशन से पूरा एक साल कंप्लीट होता है। तो रेवोल्यूशन करती है वो 364 1/4 में, और टोटल मिला के नियर अबाउट 165 आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, और रोटेशन कितने में कर लेती है? एक रोटेशन करती है 24 आवर्स में, जिसके में दिन और रात हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं मून के बारे में। मून जो है वो ओनली सैटेलाइट है अर्थ की। इट डज नॉट हैव अ लाइट ऑफ इट्स ओन। ये किसकी लाइट से चमकता है? ये सन की लाइट से चमकता है। सरफेस ऑफ द मून हैज़ हार्ड ह्यूज क्रेटर्स, और आपको पता है ये भी चंद्रयान 3 की सफलता हुई है, क्योंकि वो चंद्रयान 3 जो है वो मून के ऊपर लैंड किया था, इंडिया की तरफ से ISRO ने भेजा था। तो इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। जो पूरे दिन शेप ऑफ द मून सीम्स टू चेंज एवरी नाइट। ठीक है, ये है न्यू मून, जब मून दिखता ही नहीं है, फिर छोटा सा मून दिखने लगता है, फिर उसके बाद आधा मून दिखता है, हाफ मून, फिर आधे से और उधर हो जाता है, 14 डे में फुल मून हो जाता है, फिर पूरा मून दिखने लगता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ढकने लगता है और गिबस मून बन जाता है। ठीक है, द फर्स्ट मैन हु स्टैब्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस who traveled in the Apollo spacecraft with Neil Armstrong। ये आपको पता होना चाहिए। अब स्टार्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टार बहुत ही ह्यूज बॉल ऑफ फायर हैं, जो कि बहुत ऊंचे हैं, और वो बहुत ही छोटे दिखते हैं क्योंकि वो बहुत 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 दूर हैं। द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, इट इज़ द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। सन भी एक स्टार है जो क्योंकि सबसे पास है, करीब है अर्थ के। ग्रुप स्टार्स, जो स्टार्स होते हैं जब हम रात को उन्हें देखते हैं वो डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं, कुछ शेप डिज़ाइन बना लेते हैं, और उस पैटर्न को कहते हैं कॉन्स्टेलेशन।
और कुछ ऐसे ही कॉन्स्टलेशन हैं, डिपर, ओरियन, बिग बियर और सप्तऋषि, द ग्रेट बेयर, ये सारे कॉन्स्टलेशन के नाम हैं। इसी के बेसिस पे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू होते हैं। फर्स्ट है, द अर्थ स्पिन्स अबाउट एन इंक्लाइंड लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर, दिस इज नोन एज अर्थ। जिस एक्सिस पे अर्थ घूमता है, इसके चारों तरफ हल्की सी तिरछी होती है, ये कहलाती हैं इसकी एक्सिस। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट फ्रॉम द सन टू रीच अर्थ, सन से जब लाइट निकलती है तो कितनी देर तक अर्थ में पहुंचती है? 8 मिनट 20 सेकेंड। जो लाइट आपके यहाँ अब आ रही है वो 8 मिनट 20 सेकेंड पहले सन से निकली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टलेशन शोज द शेप ऑफ अ बियर, बियर का जो डिज़ाइन बनता है स्टार्स को लेकर, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्ड्रन। इसे उस शेप को कहते हैं उर्सा मेजर। लियो किसको कहते हैं? लायन। ओरियन किसे कहते हैं? हंटर के शेप को। स्कॉर्पियन कहते हैं स्कॉर्पी के शेप को, यानी कि बिच्छू के शेप को। तो उर्सा मेजर वो शेप होता है जो बेयर का होता है और वो स्टार्स के डिज़ाइन से बनता है, उसे ही कॉन्स्टलेशन कहते हैं। फोर्थ पे चलते हैं। डैश इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे ब्राइटेस्ट कौन सा, सबसे चमकीला? वीनस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद कर लो। वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। फिफ्थ पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर, आर्यभट्ट भी इंडिया का है, भास्कर भी इंडिया के हैं, हीरा भी इंडिया के हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर हेयर। आइडेंटिफाई प्लैनेट एक्स इन द गिवन सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन के डिस्टेंस से पता लगाइए तो एक्स कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम ढूंढ रहे हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखो आप, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो जुपिटर, सैटर्न, क्या बचा? यूरेनस। तो करेक्ट आंसर इज ए हेयर। 7th पे चलते हैं। डैश द कॉन्स्टलेशन दैट रिजेंबल्स अ हंटर, हंटर अभी मैंने बताया था हंटर ओरियन होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज सी पार्ट। शेप ऑफ द मून दैट फॉलोज अ फुल मून इज, फुल मून की जो शेप होती है वो होती है वैनिंग गिब्बस, वैनिंग गिब्बस। इट इज़ फॉलोड बाय वैनिंग गिब्बस। फुल मून इज़ द फुल इल्यूमिनेटेड फेस ऑफ द मून, और उसके बाद जो फेज नेक्स्ट फेज आता है वो होता है वैनिंग गिब्बस मून फेज। द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्ट्रोनॉट शोन इन द पिक्चर। पहले तो ये पता होना चाहिए पिक्चर है कौन सी। ये पिक्चर है सुनीता विलियम्स की। कुछ बच्चे से कल्पना चावला लेकर कंफ्यूज होंगे, नहीं, ये सुनीता विलियम्स की पिक्चर है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो, शी वॉज द सेकेंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस, दैट इज द बी पार्ट। वाई इज सन इम्पॉर्टेंट टू अर्थ, सन क्यों इम्पॉर्टेंट है? सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, बिकॉज इट प्रोवाइड लाइट एनर्जी टू ग्रीन प्लांट्स टू मेक फूड, बिल्कुल सही बात करें। इट प्रोवाइड्स हीट टू इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन अर्थ, यस। आप जिंदा रह सकते हो, 2 दिन सूरज ना निकले तभी हालत खस्ता हो जाती है, ठंड हो जाती है बहुत। तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। इट रोटेट्स अराउंड द अर्थ टू गिव अस सीजन्स, इसलिए नहीं, ये कुछ खास रीज़न नहीं है, मेन रीज़न फर्स्ट और सेकेंड है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। विच फेज ऑफ मून इज शोन बाय एक्स इन द गिवन पिक्चर, ये कौन सा फेज है? फुल मून के बाद जो सेकेंड मून आया है, सन डज नॉट रोटेट वैनिंग गिब्बस मून, ये हो गया न्यू मून, ये हो गया वैनिंग गिब्बस मून, ठीक है। इसके बाद वाली फेज को वैनिंग गिब्बस मून कहते हैं। आगे चलते हैं। राहत हैज़ नोटेड इन दिस कैलेंडर 15th अगस्त फुल मून, विच शेप ऑफ द मून वुड ही ऑब्जर्व ऑन 29 अगस्त। अगर 15th अगस्त को फुल मून है तो 29 अगस्त को कौन सा मून होगा, ये क्वेश्चन है। इसका है इन 2 वीक्स द फुल मून विल चेंज टू न्यू मून। फुल मून तो ये था, देखिए ये वाला, और न्यू मून यानी कि पूरे अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, लगभग 15 दिन का समय हो चुका है, तो मून ऐसा हो जाएगा, धीरे 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 पूरा इस तरीके का हो जाएगा।
The sun, the earth and the moon are the parts of our solar system. At what time of 4 positions x, y, z shown in the given figure would the moon be during an ellipse of the sun? किस समय एलिप्स होगा, यानी कि किस समय ग्रहण लगेगा, किस पोजीशन में? ड्यूरिंग एन एलिप्स ऑफ द सन मून कम्स इन बिटवीन. मून जो है वो बीच में आ जाता है. जब एलिप्स होता है तो मून बीच में आ जाता है और सन की रोशनी अर्थ पे नहीं पड़ती है, तो हो जाता है एलिप्स पर जाता है. एंड द सन एंड ऑल द 3 लाइज इन स्ट्रेट लाइन, और तीनों की तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. तो इससे आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इसमें सही है, बीच में कौन सा आ गया बताओ? बी. सो करेक्ट इज एक्स क्या है? करेक्ट ऑप्शन है एक्स. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करेंगे. Gravitational force of moon is 6 times than that of earth. No. Due to the tilt of the earth, different poles of it do not receive same amount of heat and light. ये बात बिल्कुल सही है. तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें 14th का बी. Fill in the blanks in the given paragraph with the words given in the box and select the correct option. Earth rotates on its axis and takes about 24 hours to complete one rotation. It also moves around the sun and takes about 1 year to complete one revolution. Earth is covered by a layer of gas called atmosphere. तो ये सारे ऑप्शन आप देख लो कहाँ मिल रहे हैं आपको, वही आपका सही ऑप्शन होगा. वी फाइंड ऑल दीज ऑप्शन इन सी पार्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अचीवर सेक्शन आ चुका है. रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड इन सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एक्स, वाई एंड जेड. ए ग्रुप हेवनली बॉडीज हैं इनविजिबल इन द नाइट स्काई, हैज़ इन ओन लाइट एंड ठीक है. A group of Y form pattern in the sky called constellations. ठीक है. Surface of X has huge craters which are created by space rocks. Surface of X ये है moon. X है moon. The gravitational force of Z holds force of Z holds all the planets in the place. Z is a heavenly body that has its own light and but it is not visible in the night. So it can be sun. ये sun है. Y is a heavenly body that is visible in the night sky but do not have its own light. So it can be moon. ठीक है, Y तो moon हो गया. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए एंड बी. ये इनकरेक्ट है. करेक्ट ये है. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी हियर. द शेप ऑफ मून सीम्स टू बी चेंजिंग. व्हाट शेप ऑफ मून इज एक्सपेक्टेड टू अपीयर? कौन सा शेप होगा? द मून इज बिटवीन अर्थ एंड द सन. जब अर्थ और सन के बीच में होगा मून, तो moon side towards the earth will not get sunlight and thus it will not be visible and new moon will be seen. A full moon can be seen in condition B. तो the correct option यहाँ पर है A part. दूसरे में ये वाला मून दिखेगा. हाँ तो ठीक है. Refer to the given flowchart and answer the questions. Gives out its own light. If yes, it is X. Object in the space. If no, revolves around the sun only. Then if no, then Z. If yes, life exists here. And if yes, then Y. In the given flowchart, Y is Earth. Y जो है वो Earth है. Earth completes one rotation in 24 hours and one revolution in about 365 days. In our solar system, Earth is located between Venus and Earth. So the correct option is C part here.
19 पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द हेवनली बॉडी जेड। Z is moon. Gravitational force of moon is 1/6 of the gravitational force of Earth. Moon completes a revolution in about 28 days in a circular orbit around the Earth. Moon has a rough surface and is full of craters. There is no ocean on Moon. तो 28 डेज में जो कवर करता है वो होता है मून, ये अर्थ के चक्कर लगाता है ना। 20 है ड्यूरिंग द एलिप्स, सोलर एलिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के दौरान Z comes between X and Y. Select the correct option completely and तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है दिस। ठीक है, सो इसी के साथ OMR भी फिल कर लेंगे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड्स को भी बता देंगे कि सक्सेना ट्यूटर्स पे NSO का फुल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं मैटर एंड मटेरियल्स। बाय।